अस्सलाम वालेकुम। बगैर अंडे के, बगैर आप इसे जो क्रीम ज़्यादा ऐड किए, दूध के बगैर, बगैर चूल्हा जलाए आप बनाएँगे आज आइसक्रीम। तो उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए होगी सबसे पहले क्रीम। आपने पैकेट वाली क्रीम ले लेनी है, 2 पैकेट भरकर आपने क्रीम के ले लेने हैं, ठीक है? तो आप जो है अगर आपके पास डब्बे वाली क्रीम नहीं है तो उससे अच्छी नहीं बनेगी। सो आपने जो है 2 डब्बे ले लेने हैं क्रीम के भर के, ठीक है जी? इसको मैं निकाल लेती हूँ। 2 डब्बे जो है वो इस तरह से क्रीम के आप निकाल लेंगे और निकालने के बाद एक मिक्सिंग बाउल के अंदर फिर उसको आप अच्छे से जो है वो फेंट लेंगे। जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी आइसक्रीम अच्छी बनेगी और क्रिस्टल फ्री बनेगी। यानी इसके अंदर आपको बर्फ़ जमी हुई नज़र नहीं आएगी। बहुत स्मूथली बीट करना है आपने। मैं बीटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। वो लोग जिनके घर में बीटर नहीं है उनके लिए मैं तमाम रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। जिनके लिए ओवन नहीं है घर में उनके लिए रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। बगैर गैस जलाए आज आप ये बनाएंगे मज़ेदार सी कुल्फ़ी। तो कुल्फ़ी आइसक्रीम बनाने के लिए अब आपने क्या करना है, अच्छे से बीट कर लिया क्रीम को। जब अच्छे से बीट हो जाए, इसके अंदर कोई लम्स ना रहें, तब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून भरकर आपने ये जी थी डार्क चॉकलेट, ठीक है? आपने ले लेनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है डार्क चॉकलेट के साथ चीनी। चीनी जो थी ये 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून भरकर पिसी हुई थी, ठीक है? ग्रैनुलेटेड यानी दानेदार नहीं थी। पिसी हुई चीनी जब शामिल करेंगे तो उसकी मिकदार आपने 2 चम्मच लेनी है और उसके बाद इसके अंदर चॉकलेट और चीनी को अच्छे से आपने मिक्स करना है। चॉकलेट जो थी वो हाफ़ कप से भी थोड़ी कम थी, ठीक है? मैंने ली थी डार्क चॉकलेट थी, थोड़ी मीठी वाली, ज़्यादा नहीं थी, ठीक है? आप चाहें तो जो मिल्क चॉकलेट आती है वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं इसकी जगह। सो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि अच्छे से जो है जितना बीट करेंगे उतना अच्छा है। इसको मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ सेट होने के लिए जब तक कि मैं फ्रूट काट लेती हूँ। मैंने लिए हैं 3 अदद केले, यानी 2 पैकेट हैं तो उसके लिए 3 अदद केले इनफ रहेंगे, ठीक है? पके हुए होने चाहिए, कच्चे केले मत लीजिएगा इस तरह। अगर आप कच्चे केले लेते हैं तो आपकी जो आइसक्रीम है वो अच्छी नहीं बनेगी। अच्छा जी, बनाना चोको आइसक्रीम के लिए फिर आपने जी ले ली है आप बिल्कुल आसानी से आपने जो इसको छीलना है। छीलने के बाद अब आपने क्या करना है, 3 अदद केले यानी 2 पैकेट क्रीम। उसके बाद आपने छील लेने हैं केलों को। केलों को छील लेने के बाद आप चाहें तो इसके अंदर केले यानी जो है अगर आप कच्चे हैं तो आपने जो है वो फिर अच्छे से इसको ब्लेंड करना होगा। यानी ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा, ब्लेंड कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लम्स ना रहें। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पके हुए ले रहे हैं तो फिर आपने जो है उसको इसको थोड़ा ब्लेंड करना है। मैं इसमें थोड़े चंक्स रहने दूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छे से बिल्कुल पके हुए थे फुली। तो आप जो है इसके अंदर थोड़े चंक्स रहने देंगे तो वो अच्छे लगेंगे बाइट में। बिल्कुल थोड़े-थोड़े, ये नहीं कि पूरा-पूरा साइज़, बिल्कुल हल्का-सा, यानी ज़्यादा इतना ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ी कसर रहने दीजिएगा। तो जी मैंने सारे पहले जो केले थे वो तीनों को अच्छे से इस तरह से कट कर लिया। पीसेस में कट कर लेने के बाद जी इस तरह से अब आपके सामने मैं कट कर रही हूँ। 3 अदद केले थे, उनको कट कर लेने के बाद आप ये देख सकते हैं, इनको कट करके मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छे से थोड़े से ठंडे से चिल्ड से हो जाएँगे, थोड़े सख्त हो जाएँगे, तो उसके बाद मैं इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इससे आपकी आइसक्रीम बनेगी बहुत अच्छी जब तमाम इंग्रीडिएंट ठंडे चिल्ड होंगे और उसके बाद इसका मिक्सचर भी अच्छा बनेगा और आपकी आइसक्रीम भी बहुत मज़े की बनेगी। इसको फ्रीज़र में रख दूँगी अच्छे से चिल्ड होने के लिए, उसके बाद इसको निकाल कर इसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। क्रीम निकाली थी जो क्रीम फेंट के रखी थी, ठीक है? उसको चॉकलेट के साथ उसको निकालेंगे फ्रिज से। फ्रिज से निकाल लेने के बाद फिर आपने इसको जी बहुत अच्छे से थोड़ा-सा फेंट लेना है। फेंट लेने के बाद आपने ये जो ठंडे किए हुए, आपने जो ठंडे करके मैंने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेने के बाद आपने केले शामिल कर देने हैं। देख सकते हैं इसमें थोड़े-थोड़े मैंने कसर रहने दी थी, थोड़े-थोड़े चंक्स बिल्कुल ना होने के बराबर। वो डालकर फिर आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे क्रीम के साथ उतनी अच्छी आपकी जो है वो ये आइसक्रीम कुल्फ़ी बनेगी। चलें जी, अब इसको बहुत अच्छे से बीट कर रही हूँ मैं आपके सामने। बहुत अच्छे से, अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बीट कर लीजिएगा। नहीं तो आप जो है इस तरह से विस्कर की मदद से करेंगे तब भी सेम रिज़ल्ट आएगा। आपने बहुत अच्छे से क्रीम को इस तरह से बीट कर लेना है ताकि अच्छे से, जितनी अच्छी बीट करेंगे उतना अच्छी आपकी क्रिस्टल फ्री जो है वो आइसक्रीम बनेगी। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरह से कोई भी आप एयर टाइट जार ले सकते हैं या आप जो मोल्ड ले सकते हैं, उसके अंदर आपने इस आइसक्रीम को पोर कर देना है। अच्छा, आइसक्रीम जो है वो इसके अंदर डालेंगे गाइस, ये इसके अंदर क्रिस्टल फ्री होगी, इसके अंदर कोई बर्फ़ नहीं जमेगी, सख्त नहीं होगी जिस तरह की बिल्कुल एकदम पत्थर की तरह सख्त हो जाती वैसी नहीं होगी। इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे, ये जी चोको चिप्स हैं, ये मैं चॉकलेट चिप्स इसके ऊपर डाल रही हूँ। व्हाइट वाले भी हैं और उसके अलावा चॉकलेट वाले जो है होते हैं, डार्क चॉकलेट वाले भी हैं। चॉकलेट चिप्स जो हैं अगर नहीं है आपके पास
तो कोई मसला नहीं है। आप जो है इसकी जगह जो है वो नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम और पिस्ते, काजू, जो आपको पसंद हो, जिस फ्लेवर में भी आपको पसंद हो कि आप जो है वो पसंद करना चाह रहे हैं आइसक्रीम को, आप इसके ऊपर गार्निशिंग कर सकती हैं नट्स की मदद से। अच्छा, मैंने इसके ऊपर डाल दी इस तरह से, और इसके बाद आपने इस पे लगानी है ये शीट स्टिकी। देखें, आप शीट लगाएँगे वो जिसे खाना कवर किया जाता है, आपने जो रैपिंग शीट इस पे लगाकर इसको आपने 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना। फ्रीज़र में रखिएगा, जमाने के लिए 3 घंटे का टाइम देना है, 3 घंटे में डन हो जाएगी। 3 घंटे के बाद गाइस ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो शीट थी वो उतार रही हूँ, ठीक है? इस तरह से आपने शीट उतार लेनी है। शीट को उतार लेने के बाद फिर जी अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जम चुकी थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 घंटे में फ्रिज में रखने के बाद फ्रीज़र में ऊपर, और जहाँ बर्फ़ जमाई जाती है उसमें आपने रखनी है, और उसके बाद आप इसको स्कूप की मदद से निकालेंगे या चम्मच की मदद से भी निकालेंगे। इतनी सॉफ्ट, इतनी क्रीमी, इतनी मज़ेदार है ये, देखिए आसानी से ये स्कूप की मदद से, बल्कि चम्मच से भी आप निकालेंगे तो ये आसानी से निकल आएगी। इतनी क्रीमी और यम्मी मज़ेदार सी आइसक्रीम है। बगैर क्रिस्टल के, बगैर इसके अंदर जो जम जाती है बर्फ़ और हार्ड हो जाती है, वैसी नहीं है ये आइसक्रीम। तो अब आपके सामने मैं इसको निकाल रही हूँ स्कूप की मदद से, और इसको मैं अब प्याले में शिफ्ट करूँगी। ये दे सकते हैं मज़ेदार सी आइसक्रीम, बाज़ार से कहीं गुना बेहतर। आप जो मार्केट से लेकर ख़रीद के खा रहे होते हैं, और इतनी महंगी आइसक्रीम्स हो गई हैं अब तो। तो गाइस अब आप खुद घर में जमाएँ, अपने घर वालों को खिलाएँ, बच्चों को खिलाएँ, क्योंकि ये बहुत इंस्टेंट और ईज़ी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 और 3 इंग्रीडिएंट्स से आप जो है ये मज़ेदार सी आइसक्रीम बना सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर कोई ज़्यादा इंग्रीडिएंट भी नहीं गए हैं, और ना ही इतनी कोई महंगी बनेगी। अगर आपके पास डब्बे वाली, आपके पास कह सकते हैं कि अगर आपके पास डब्बे वाली क्रीम नहीं है, तो आप घर की मलाई अगर स्टोर करके रख लें, दूध के ऊपर से उतार कर उसको स्टोर करते रहें फ्रीज़र के अंदर, तो आप जो है उससे भी अच्छी सी आइसक्रीम बना सकते हैं। चलें जी, मैं आपके सामने ये निकाल रही हूँ, ये देख सकते हैं इतनी सॉफ्ट, इतनी यमी, बिल्कुल ऐसी जैसे कि आप जो है डब्बों में लेकर आ रहे होते हैं, उसके बाद पैक्स में आ रही होती है आइसक्रीम, उससे बहुत बेहतर है ये आइसक्रीम गाइस, क्योंकि आपने घर में बनाई है और आपको इंग्रेडिएंट्स भी पता हैं। इंग्रेडिएंट्स पता होंगे तो आप जो है अपनी मर्ज़ी से इसमें जो है वो चेंजेस भी कर सकते हैं। चलें जी, ये आइसक्रीम पसंद आई तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।